सास और दामाद। एक बार की बात है, गांव में सलोनी और राज रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। विवाह में सबको दहेज में गाड़ी सोफा मिलता है और सुंदर पत्नी घर आती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारा विवाह हुआ, पत्नी भी आई, लेकिन दहेज में सास मिल गई। हमने सोचा एक दो दिन की परेशानी होगी, सो भोग लो, चली जाएगी थोड़े दिनों में। किंतु हमारी सोच एकदम गलत साबित हुई। सलोनी ने बताया कि आपकी सास को यहाँ का हवा पानी काफ़ी जम गया है, इसलिए वह अब यहीं रहेगी। यहाँ की जलवायु से उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो गया है और वो यहाँ बीमार भी नहीं रहती। राज ने जब यह सुना तो राज का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन यदि विरोध करते तो पता नहीं क्या नौबत आ जाती। शायद सलोनी अपने घर चली जाती। इसलिए मन मारकर हमने यह सोचकर कि आज का दौर एक फ्री का है, सास को भी स्वीकार कर लिया और अब सास भी यहीं रहने लगी। 2-3 माह तक दिल पर पत्थर रखकर हम अपनी सास को सहन करते रहे, लेकिन सोचा कि आखिर यह छाती पर पत्थर रखकर हम कब तक जीवित रह पाएंगे। इसलिए हमने अपनी पत्नी से सास की पसंद एक नापसंद वस्तुओं को जान लिया और तब हमें पता चला कि हमारी सास को कुत्ते बिल्ली से सख्त नफरत थी। बचपन में उनकी माँ का स्वर्गवास कुत्ते के काटने से हुआ था। यह सुनकर राज बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन ठान लिया कि कुत्ता बिल्ली जल्दी से ले आता हूँ, ताकि सासू जी उनसे डरकर भाग जाए और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चला सकें। हमने अपने मित्र रामू को अपनी समस्या बताई और वह मोहल्ले में से कुत्ते का पिल्ला और एक मरियल बिल्ली को ले आया। कुत्ते और बिल्ली को देखकर वह बहुत खुश हुआ। मैं उन्हें खुशी खुशी झोले में डालकर अपने घर ले आया और उन्हें घर में लाकर छोड़ दिया। जब मेरी पत्नी ने उन्हें देखा तो वह चीख मारकर पीछे हट गई। जब सासू माँ ने अपनी बेटी की दहाड़ सुनी तो दौड़ती आई और बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तभी सास ने झोले से कुत्ते की बिल्ली को देखा तो वह बहुत खुश हो गई कि अब तो हमारी सास 1 घंटे बाद घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। सास ने उन 2 प्राणियों को देखा तो बहुत खुश होकर वह अपनी ज़मीन पर वहीं बैठ गई और हमारी और बड़ी दया की नज़रों से देख कर कहा, सच में दामाद तो हो तो तुम जैसा, तुम बहुत अच्छे दामाद हो। तभी राज बोला, क्यों, ऐसा हमने क्या कर दिया सासू माँ? सास बोली, अरे दामाद जी, तुम इन प्राणियों को ऐसी स्थिति में उठा लाई, ये काम महान व्यक्ति भी कर सकते हैं। मैं पहले जानवरों से बहुत नफरत करती थी, लेकिन जब से मैं जानवरों की रक्षा करने वाली संस्था की सदस्य बनी हूँ तब से मेरा मन ही बदल गया और अब मैं सभी जानवरों से प्रेम करती हूँ। तभी सास बोली, तुम खड़े क्यों हो, जल्दी जाकर रिक्शा लाओ। तभी राज बोला, ऑटो रिक्शा किसके लिए? सास बोली, अस्पताल चलना है। क्यों? सलोनी तो ठीक ठाक है, तो किसने लेकर जाना है अस्पताल? हमने भोलेपन से कहा। तब सास बोली, दामाद जी, इन कुत्ते बिल्ली के बच्चों को लेकर चलना है, जल्दी करो। हम दिल पर पत्थर रखकर रिक्शा लेने चले गए। कुछ देर बाद रिक्शा आया और हम अस्पताल चले गए। रिक्शा के रुपए हमने दे दिए। दोनों जानवरों को डॉक्टर को दिखाया, उसके रुपए हमने दिए और जानवरों के लिए 1000 रुपये की दवा खरीदी। वह रुपए देते देते हमें चक्कर आने लगे। कुछ 1500 रुपये पर हमें हमारे दोस्त ने कुत्ते बिल्ली को उधार लिया था। घर लाकर उन जानवरों के लिए दूध ब्रेड की व्यवस्था भी की और जब बजट ख़त्म होने लगा तो एक रात चुपके से हमने दोनों को थैली में बंद करके रामू के घर में छोड़ दिया था। हमारी सास जब सुबह उठी तो बहुत दुखी हुई कि पालतू जानवर कहाँ चले गए। तो और हमारा दुर्भाग्य देखो कि रामू स्कूटर से सुबह ही आ धमका, अरे राज, ये दोनों मेरे घर आ गए थे, मैं इन्हें लेकर आया हूँ, कहकर उसने मुझे शादी के तोहफे की तरह कुत्ते का पिल्ला और बिल्ली दी। सासू माँ खुशी से झूम उठी और हम मन ही मन चिढ़कर रह गए और मन ही मन बहुत कुछ दुखी हुए। कुछ दिनों में कुत्ते का पिल्ला ठीक हो गया और उसकी खुराक भी हमारी सास की खुराक की तरह बढ़ रही थी। अब वह बहुत ज़्यादा खाना खाने लगा। हम मन ही मन रो रहे थे। सास को कह रहे 6 माह हो गए चुके थे। पत्नी थी कि उन्हें घर भेजने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम अपने दोस्त के पास गए, उसके ना हमने खूब रोए धोए। उसे हमारी दशा पर दया आ गई। उसने मुझे एक प्लान बताया जिसे सुनकर हम बहुत खुश हो गए। उस प्लान में एक ही गड़बड़ी थी कि श्रीमती को लेकर मुझे बाहर जाना था, लेकिन वह अपनी सास माँ के बिना जाने को तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन मैं उसे मूवी दिखाने ले गया और पीछे से रामू ने मेरी सास को एक आश्रम में छोड़ आया। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई और ये भी बताया कि मुझे अपनी पत्नी को क्या जवाब देना है। हम दोनों फिल्म देखकर घर आ गए। आज हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन सलोनी अपनी माँ को घर में न पाकर दुखी हुई। जब मेरी पत्नी ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने पूछने पर मुझसे कहा, मैंने कहा कि वो कहीं चली गई है। यह सुनकर वह रोने लगी और बोली, माँ वो कहाँ चली गई हैं? तभी राज बोला, मुझे लगता है कि वो अपने परेशान नहीं करना चाहती है, इसलिए वो कहीं चली गई है। यह सुनकर सलोनी मान गई और अब वह दोनों खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।